हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉर्निंग एजुकेम। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्टली हमें समझना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है। इससे पहले हम लोगों ने क्या जाना था, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जाना था, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके ऊपर वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो चीज़ हम लोग जान चुके थे। और साथ ही हम लोगों ने क्या जाना था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है कंसंट्रेशन बेस पर रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे आप फाइंड आउट करते हैं और कैसे आप उसको एक्सप्रेस करते हैं, ये सब हम लोग जान चुके थे। लेकिन एक्चुअल में आप रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं यानी, और एक्सप्लेन करते हुए उसको कुछ किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से एक्सप्रेस तो करना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट जा रहे हैं, मार्केट में आप मान लो मम्मी ने कह दिया बेटा शुगर ले आओ, चीनी ले आओ, तो आप क्या कहेंगे, शॉपकीपर को जाके भी शुगर दे दो, कितनी, तो 5। अब वो 5 है क्या केजी, राइट। यानी कि जो आपने क्या किया उसको एक्सप्रेस किया कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, तो ऐसे ही क्या है आपने बता दिया कि ये जो रिएक्शन है ये इस रेट की है। बट उस रेट ऑफ रिएक्शन को आप किस में आप एक्सप्रेस करते हैं, वो चीज़ कौन एक्सप्रेस, वो क्या है आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि आप वहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे कि जो आपकी रिएक्शन है वो किस ऑर्डर की है। तो आप देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है। अगर हम डेफिनेशन की तरफ ध्यान दें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स। यानी कि किसका एक्सपोनेंट, यानी कि पावर की बात कर रहा है, किसकी, टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स मस्ट बी रेज्ड। यानी कि आप क्या निकाल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन आपकी किस पर डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। अब उन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की क्या होगी, कुछ पावर होगी, राइट। तो ये क्या कहता है, इट इज द सम ऑफ द पावर्स और एक्सपोनेंट टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स मस्ट बी रेज्ड। ओके, जो कहा जाएगी कंसंट्रेशन की पावर में जाएगी इन द रेट इक्वेशन, किसी भी रेट इक्वेशन के अंदर, टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन जो आपने ऑब्जर्व की है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो आप दोबारा सुनिए एक्चुअल में होता क्या है। जो भी आपकी कंसंट्रेशन टर्म है, कौन सी लेके चलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। तो आपकी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी, अगर उसकी कुछ पावर है जो आएगी, आप जैसे रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करोगे तो उसकी पावर का जो सम आता है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। और उसी पर बेस आप क्या बताते हैं कि आपकी जो रिएक्शन है वो इस ऑर्डर में है, तो वो एक्सप्रेस करता है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं आपके पास में कोई भी रिएक्शन है जिसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, किसी भी XYZ रेट ऑफ रिएक्शन, मान लीजिए मैंने कह दिया क्या निकल के आ रहा है आपका, A की पावर A और B की पावर B, ठीक है। और आप लोग क्या करते हैं बच्चों, जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। यानी कि अगर इसको निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, सो दैट विल बी A रेज़ टू द पावर A एंड B रेज़ टू द पावर B। ये चीज़ें तो हम लोगों को निकालनी आ गई है ना। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा दैट विल बी A प्लस B। वो क्या होगा आपका A प्लस B होगा किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो ध्यान से देखिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, कि जो आपकी कंसंट्रेशन की जो पावर आएगी, ठीक है, वो क्या रहेगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगी। और प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा उसमें हम लोगों ने ये पावर कैसे आती है वो हम लोग देख चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर पहले जरूर देख लीजिए। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, उस प्रीवियस लेक्चर में एक छोटा सा मैं रिवाइंड कराने की कोशिश कर रही हूँ आपको। उसमें हमने लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ के बारे में पढ़ा था। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग तो ये पावर कैसे आ रही थी कि जो आपकी रिएक्शन की स्टेचोमेट्री थी वही क्या चली गई थी बच्चों, पावर में चली गई थी। लेकिन हमने बाद में पढ़ा था किसके बारे में, रेट लॉ के बारे में। तो रेट लॉ ने क्या किया था, लॉ ऑफ मास एक्शन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि जो रेट लॉ होता है वो रेट लॉ कैसे निकाला गया था, एक्सपेरिमेंटली बेस्ड वैल्यू निकाली गई थी। और उसने कहा था कि जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसमें स्टेचोमेट्री का कोई रोल नहीं है, ठीक है। यहाँ जो आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हो स्टेचोमेट्री का कोई रोल नहीं है। हाँ, अगर आप एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करें तो वहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन और जो रेट लॉ है वो क्या कर जाते हैं, एग्री कर जाते हैं। बट इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यानी कि मल्टीपल स्टेप की जो रिएक्शन होगी वहाँ पर आपका लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं निकलेगा। और अगर आपका वहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं होगा तो एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ेगा। तो उसी पर बेस्ड आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे, तो उसी से आपकी क्या निकल के आएगी, कुछ पावर निकल के आएगी। और
उस पावर का जो सम होगा बच्चों वो क्या होगा, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अब ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो यहाँ पर मान लीजिए एक ही जगह पे क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, यहाँ भी क्या हो सकता है, जीरो, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मान लीजिए ए यहाँ पर ए इक्वल टू जीरो एंड बी इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, तो जब आप जीरो जीरो का सम निकालेंगे तो जो आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या निकल के आएगा, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि इफ ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो देन तो ये क्या आ जाएगा, जीरो। तो ऐसे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है बच्चों उसको आप क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और मान सकते हैं, मान लीजिए आपने क्या कह दिया कि जो आपका ए है वो तो क्या है, 1 है, और बी क्या आ रहा है आपका, 0, तो आप इनका सम करेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो उसको आप क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मान लीजिए आपने अभी कह दिया कि आपका ए 1 है एंड बी इज ऑल्सो 1, तो सम करेंगे 2 आ जाएगा, दैट विल बी द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और जरूरी थोड़ी है कि आपको हमेशा 2 मिलेगा, हो सकता है सिर्फ ए की पावर ए समथिंग हो, बी की पावर बी समथिंग हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। वो आपकी क्या होगी, रिएक्शन होगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकालते हैं, पावर निकालना सीखते हैं। तो जो पावर का सम आता है, अगर पावर का सम क्या है 0 देन योर रेट ऑफ रिएक्शन विल बी 0 ऑर्डर। अगर पावर का जो सम आ रहा है वो 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 आ रहा है तो सेकेंड ऑर्डर, 3 आ रहा है तो थर्ड ऑर्डर। इसी तरीके से क्या होगा, ये ऑर्डर जो है वो चलता रहेगा। मोस्टली हमें जो यहाँ पर पढ़ना है, हमें मेनली जैसे हमने सिलेबस स्टार्ट किया था, मतलब कंटेंट पढ़ा था स्टार्टिंग में इस यूनिट का, तभी मैंने बताया था कि हमें स्पेशली कौन सा पढ़ना है, यहाँ पर डिटेल में जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, राइट। लेकिन हम क्या है, सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे, हमें इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हम इतना ही फाइंड आउट करते हैं किसी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो ये तो क्या था बच्चे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, सेकंड ऑर्डर क्या होगा। एक बात मैं दोबारा बोलना चाहूँगी कि आप किसी भी रिएक्शन को लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग नहीं ले सकते अनलेस क्या ना हो वो, जब तक मतलब बच्चों वो क्या ना हो, एलिमेंट्री रिएक्शन ना हो। तो अगर एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है तो आप उसके स्टोइचियोमेट्री को ऊपर पावर में नहीं लेके जा सकते। तो ये यहाँ पर जो चीज़ आती है आपकी पावर में, वो क्या है, एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट होता है, और उसी पर बेस आप क्या निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। ये बात मैंने दोबारा रिपीट इसलिए की क्योंकि काफ़ी बच्चों के माइंड में डाउट रह जाता है। तो ये याद रखिएगा, अगर एलिमेंट्री आपको पता है और आप कंफर्म्ड है दैट योर रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन, तब तो आप इजिली ऑर्डर रिएक्शन निकाल सकते हैं। अदरवाइज क्या है, सारा जो आपका रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड होगा, और किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कुछ क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर के, ओके। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लेकर, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि बच्चों देखिए, मान लीजिए कोई भी आपके पास एग्जाम्पल, आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट्स सी इट। देखो मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, लाइक ये ले लिया N2O5 का लिया, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से इसको अगर मैं बात करूँ तो आप क्या करेंगे, 1/2 माइनस 1/2 डी ऑफ N2O5, राइट, अपॉन में क्या लिख देंगे आप, dt। अब अगर मैं कहूँ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है आपकी, यही है, ये क्या है, दिस इज योर रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट पे। तो यहाँ पर आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 हो जाएगी। अब बच्चों देखिए आप यहाँ पर ये हो गया। अब ये क्या है, हमें नहीं पता कि एक एलिमेंट्री स्टेप है या कॉम्प्लेक्स स्टेप है, तो ये जो आपका जो स्टोइचियोमेट्री होती है वो पावर में नहीं जाएगी, यानी कि आपका जो N2O5 है, ठीक है, N2O5 है। अभी मैं यहाँ पर जो राइट कर रही हूँ एक्सपेरिमेंटली बेस्ड कर रही हूँ कि भाई मान लेते हैं 1 स्टेप रिएक्शन है, तो यहाँ पर क्या है, ये पावर में नहीं जा रही है, ये कोई रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जो आ रही है वो इसकी ये आ रही है कंसंट्रेशन, और पावर इसकी स्टिल क्या रहती है, 1 रहती है। ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। तो यहाँ N2O5 के ऊपर कुछ नहीं है, दैट मीन्स क्या है, 1 है। तो मैं कहूँगी कि ये जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, आपकी फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होगी, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। आई नो आप काफ़ी बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि कैसे पता चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। स्टिल आई एम सेइंग दैट दे आर एक्सपेरिमेंटली बेस्ड वैल्यू,
ठीक है। अगर वो कहता है, आपको बोलेगा स्पेशली कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन है गिवन है आपको, उस पर बेस्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, तो आप लॉ ऑफ मास सेक्शन को फॉलो कीजिए और आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आएगा। लेकिन अगर उसने आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का तो हमारा पर्पस अलग ही होगा, और बाकी की जो रिएक्शंस होंगी उनमें क्या है, जो इनके ऑर्डर होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किए जाते हैं। जैसे कि आपके पास में फर्स्ट है, फर्स्ट वाली की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, और क्या दे रहा है ये आपको इन द प्रेजेंस ऑफ HNO लाइट, ठीक है। तो क्या दे रहा है 2HCl, तो क्या इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या रहेगा, 0 ऑर्डर रहेगा। सेकंड में क्या है आपका जो अमोनिया है उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट विच इज मोलिब्डेनम और टंगस्टन, कुछ भी ले सकते हैं। तो N2 और H3H2 मिल रहा है मुझे, ऑर्डर इसका क्या होगा, 0 होगा। N2O5 अभी हमने देखा, तो अगर इसका जब हमने ऑर्डर चेक किया तो ऑर्डर क्या निकल के आया, फर्स्ट ऑर्डर निकल के आया। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर का हमारे पास एक और रिएक्शन है दैट इज N2, इसका जब डिकम्पोजिशन हुआ तो हमें N2O2 मिला, एंड दैट ऑर्डर विल बी फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अगर मैं सेकेंड ऑर्डर की बात करती हूँ तो NO2F2, तो क्या है आपको क्या मिला, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मिला। इनके अकॉर्डिंग तो ये क्या चल रहा है बच्चों, बिल्कुल सीधा चल रहा है। कैसे निकल के आ रहा है, ये बता रहे हैं लाइक NO2 इनटू में F2, ठीक है। पावर में ये चीज़ें नहीं गई हैं तब जाके ये क्या आया, सेकेंड ऑर्डर। अदरवाइज क्या करते हैं आप इसको स्टोइचियोमेट्री को पावर में लेके जाते हैं, बट एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ ऐसे प्रूव नहीं है। ऐसे ही क्या है HI के केस में है, डिकम्पोजिशन हुआ है, H2I2 मिला, एंड इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या रहेगा, सेकेंड ऑर्डर। ऐसे ही आपका NOCl2 है, NOCl आपको मिला और ऑर्डर क्या रहा, थर्ड ऑर्डर रहा। ऐसे ही फोर्थ ऑर्डर के भी हमारे पास रिएक्शन होती है, ब्रोमीन की होती है। और लास्ट वन देखिए बच्चों, आपके पास में है CH3CHO, क्या है, CH3CHO है, और इसका डिकम्पोजिशन हुआ है एट दिस टेम्परेचर, और आपको क्या मिला, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिला, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिला। और जब इसका ऑर्डर फाइंड आउट किया गया तो जो ऑर्डर आया बच्चों वो कितना आया, 1.5, कितना निकल के आया, 1.5। दैट मीन्स कि जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, क्या हो सकता है आपका, फ्रैक्शन में भी इजीली आप फ्रैक्शन में भी मिलता है। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1.2, 1.3 यानी कि फ्रैक्शन में भी हो सकता है, एंड काफ़ी हो सकता है, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर आपके हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपके पास में होती है तो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर हम लोग इस तरीके से ऑर्डर फाइंड आउट नहीं करते। आप कहते हैं कि मैम कॉम्प्लेक्स में तो बहुत सारी रिएक्शन होती है, अब तो ये दे रखा था हम लोगों को, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, पावर चेक कर लिया। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है, हमारे पास में कुछ स्टेप्स होते हैं, राइट। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ही क्या होता है, स्टेप वाइज रिएक्शन। तो उस स्टेप में जो आपका स्लो स्टेप होता है वही क्या, उसी से आप क्या निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो चेक कर लेते हैं एक एग्जांपल से कि अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी हुई है तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप कैसे फाइंड आउट करें। बोर्ड पे क्या है, हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, उस रिएक्शन में क्या दिया हुआ है, दैट इज 2N2O5 गिव्स अस 4NO2 प्लस O2। ये क्या है बच्चों, हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, गॉट इट। अब देखिए हम सपोज करते हैं, लेट अस सपोज कि ये जो रिएक्शन है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और 2 स्टेप में जाकर क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। फर्स्ट स्टेप में तो क्या है, N2O5 gives us NO3 plus NO2, and in second step N2O5 again meets with NO3 and gives us 3NO2 plus में O2, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिल रही है, हमें हमारी फाइनल रिएक्शन मिल रही है। ऑफकोर्स आप इन दोनों को, इनको क्या करेंगे, समअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ चीज़ें कट जाएंगी, फाइनली आपको यही रिएक्शन मिल जाएगी। तो क्वेश्चन आता है कि इन रिएक्शन के अंदर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करें। जैसे कि हमने N2O5 था तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन लिया और कंसंट्रेशन चेक की, कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर रही होगी हमने उसका जो ऑर्डर था वहां से फाइंड आउट कर लिया। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, मल्टीपल रिएक्शन हो जाएंगी, तो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये दो जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप के आगे मैंने लिखा हुआ है स्लो स्टेप और सेकेंड स्टेप के ऊपर मैंने लिखा हुआ है फास्ट स्टेप। अब ये क्या होता है, आपको गिवन मिलेगा किसी भी रिएक्शन के आगे, यानी कि आपकी जो रिएक्शन है उसके अंदर कोई पर्टिकुलर स्लो स्टेप होता है, कोई पर्टिकुलर फास्ट स्टेप होता है। तो आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जो स्लो स्टेप होगा, दोबारा सुनिएगा, आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जो स्लो स्टेप वही होगा, वही क्या होगा बच्चों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ठीक है।
जो दोबारा सुनो, मैं दोबारा बोल रही हूँ, आपके रिएक्शन के अंदर जो स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यानी कि इसी रिएक्शन को आप उठाकर चलेंगे और यहीं से क्या करेंगे, आप रेट डिटरमाइन करेंगे। अब क्वेश्चन आता है, आप लोग मुझसे क्वेश्चन पुटअप करोगे कि मैम ऐसा स्लो स्टेप में ही क्यों फाइंड आउट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, फास्ट स्टेप में क्यों नहीं कर सकते, वो बताइए हमें। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए गाड़ी की फैक्ट्री है, वो क्या करे, गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करती हैं। तो क्या होता है, पर डे के अकॉर्डिंग उनके अंदर, उस फैक्ट्री के अंदर, दोबारा सुनिए, हमने क्या लिया, एक गाड़ी की फैक्ट्री की बात करें, उनके अंदर क्या है, अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं पर डे के अकॉर्डिंग। अगर मैं एक दिन की बात करती हूँ तो मान लीजिए जो टायर्स वगैरह हैं, तो वो एक दिन में 150 गाड़ीज के लिए, 150 टायर नहीं, 150 गाड़ी के लिए, ठीक है, 150 गाड़ियों के अकॉर्डिंग उन्होंने टायर की प्रिपरेशन कर ली। टायर क्या हो गए, मैन्युफैक्चर हो गए, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, आपके पास में टायर्स हैं, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए 100 मोटर्स रेडी कर ली, मतलब जो भी गाड़ी के अंदर क्या है, हम यहाँ पर गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग तो सीख नहीं रहे हैं। मान लीजिए 100 गाड़ी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कर ली कि 100 गाड़ी के अंदर जो मोटर फिट हो सकती है वो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, ठीक है। 50 क्या कर लिए, मान लीजिए उन्होंने स्टीयरिंग व्हील्स कर लिए, स्टीयरिंग व्हील्स कर लिए, ठीक है। मान लीजिए 70 उन्होंने क्या प्रिपेयर कर लिया होगा, मान लीजिए जो विंडोज़ हैं, ठीक है, या फिर जो अदर जो पार्ट्स, रिमेनिंग पार्ट्स है, वो उन्होंने 70 गाड़ीज के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, प्रिपेयर कर लिया। तो ये क्या है, हमें क्या बनानी है, गाड़ियाँ बनानी है। तो आप लोग बताइए कि अब मतलब इन चारों कंपोनेंट से आपकी गाड़ियाँ तैयार होने वाली है। अब आप देखिएगा कि आप मुझे खुद बताइए कि मैक्सिमम आप कितनी गाड़ियाँ एक दिन में प्रिपेयर कर सकते हो, कितनी कर सकते, क्या 150 प्रिपेयर कर सकते हो? अगर आप 150 प्रिपेयर करोगे तो 150 गाड़ीज के लिए आपके पास में 150 मोटर्स होनी चाहिए, 150 स्टीयरिंग व्हील्स होनी चाहिए और 150 जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स बच गए वो होने चाहिए, राइट। यानी कि आपके पास में सभी के सभी इक्विपमेंट्स तो प्रेजेंट ही नहीं है। अगर सभी इक्विपमेंट प्रेजेंट है ही नहीं तो आप गाड़ी कंप्लीटली प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो आप मैक्सिमम गाड़ी कितनी बना सकते हैं बच्चों, 50, क्योंकि जो अमाउंट सबसे जितना कम होगा 50 है, तो 50 के आपके पास में मोटरें हैं, क्या आपके पास 50 टायर्स हैं 50 गाड़ीज के अकॉर्डिंग, क्या आपके पास में 50 विंडोज या अदर कंपोनेंट बनाने के लिए अदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट है जो गाड़ी में यूज होंगे? ऑफ कोर्स है। तो क्या होगा कि जो सबसे कम अमाउंट में चीज प्रेजेंट होगी वही क्या होगा, आपका फाइनल चीज होगी, और उतने ही आप क्या बना सकेंगे, गाड़ी बना सकेंगे। ऐसे ही क्या है, अब स्लो स्टेप है तो स्लोली आपका क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। जितना स्लोली अगर ये प्रोडक्ट बनेगा तो वो उतना ही तो यूज अप कर पाएगा, जितना ये बनाओ उतना ही यूज अप कर पाएगा, राइट। तो इसी पर ही क्या करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो इसी वजह से क्या होता है, स्लो स्टेप को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है। गॉट इट बच्चों। अब हम बात करेंगे इसके ऑर्डर के बारे में, ठीक है। सॉरी, ऑर्डर की जो हमारी क्या है, रेट, हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना सीख लिया है। अब हमने क्या पढ़ा था, रेट कांस्टेंट पढ़ा था। अब इस रेट कांस्टेंट को अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप उसकी यूनिट कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। सो अब देखते हैं कि आप किसी भी ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है वो क्या रहेगी, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में कोई रिएक्शन है, क्या होगी रिएक्शन, मान लीजिए R2P, तो उसके लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि आप क्या लिखेंगे, dR/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दैट विल भी क्या हो जाएगा, K इंटू में R, K इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों, R हो जाएगा, और इसकी पावर कुछ होगी, लेट्स से इसकी पावर क्या है, N है। तो यहाँ पर मैंने कह दिया कि जो dR/dt है और यहाँ पर K है, तो ये क्या है, कंसंट्रेशन है, ठीक है। इसको क्या लिखते हो आप, कंसंट्रेशन लिखते हो, और किसकी कंसंट्रेशन पुट करते हो, रिएक्टेंट की, है ना। इसकी पावर क्या हो जाएगी, N। अब ये क्या है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, एक्चुअल में होता क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dr क्या है, कुछ नहीं, कंसंट्रेशन ही है, और ये क्या है आपका टाइम। अब हमें क्या देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या रहेगी किसी पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो यहाँ से अगर मैं K निकालूं तो K क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखते हैं K क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा dR/dt, dR/dt, और ये जो कंसंट्रेशन है आपकी, कंसंट्रेशन की पावर N आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या है, मैंने फिर से बता रही हूँ, ये क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर मैं इसको क्या कर रही हूँ, खोल रही हूँ, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या है, कंसंट्रेशन, और ये dt क्या है आपका,
टाइम है, राइट। तो K क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और नीचे क्या है, फिर से क्या है, कंसंट्रेशन है, और इसकी पावर क्या है, n है, इसकी पावर क्या है, n है। तो अब देखिए ये क्या है, इसकी पावर क्या है, 1 है, और इसकी ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन, ये 1, ये इसकी पावर n। अगर इस कंसंट्रेशन को मैं ऊपर लेके जाती हूँ तो ये पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस n हो जाएगी। तो यहाँ से इस स्टेप से जो आपका K होगा वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n, कंसंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस n। और यहाँ पर टाइम है, इस टाइम को भी अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। तो इस तरीके से ये क्या है, आपका एक जनरल फॉर्मूला निकल के आया है कि अगर आपको कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछता है तो आप इस जनरल फॉर्मूले को क्या करेंगे, यूज करेंगे। और यहाँ पर जैसे जीरो ऑर्डर है तो क्या करना है आपको, जस्ट n की वैल्यू क्या करनी है, चेंज करनी है। n की वैल्यू 0 लेकर, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछ रहे तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, 1, ठीक है। 2 सेकेंड ऑर्डर के लिए पूछ रहे तो n की वैल्यू 2। अब करके देखते हैं कि इनकी क्या क्या वैल्यू रहेगी। तो ये तो बच्चों क्या निकल के आ गया, आपका एक जनरल फॉर्मूला निकल कर आ गया। अब देखिए कंसंट्रेशन को आप किस में मेजर करते हैं, मोलैरिटी में। और जो आपकी जो मोलैरिटी होती है किस में मेजर करते हो बच्चों, मोलैरिटी में। और मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो यहाँ से ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो K होगा दैट विल बी क्या होगा, मोल पर लीटर, उसकी पावर 1 माइनस n, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका टाइम इनवर्स। तो अब फटाफट क्या करते हैं, चेक करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा आपका। मान लीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो n की जगह पे आपको क्या पुट करना है बच्चों, 0 पुट करना है। तो पुट कर दीजिए, K क्या हो जाएगा आपका, मोल पर लीटर 1 माइनस 0, और टाइम मान लीजिए टाइम को आप मेजर करके चल रहे हैं सेकंड में, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सेकंड, और इसकी पावर -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट क्या आ जाएगी K की, वो आ जाएगी मोल। तो 1 माइनस 0 दैट विल बी 1, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये जो यूनिट रहेगी आपकी वो किसकी रहेगी, जीरो ऑर्डर की रहेगी। उसके बाद में बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, जस्ट वैल्यू पुट कीजिए तो क्या होगा, K मोल पर लीटर, और 1 और माइनस में n की वैल्यू क्या रहेगी, फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 माइनस 1 पर सेकेंड। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, और किसी की पावर 0, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पर जो यूनिट रहेगी वो क्या हो जाएगी, पर सेकेंड। ऐसे ही क्या है, हम लोग सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालेंगे। तो क्या हो जाएगी बच्चों, देखिएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस 2 पर सेकेंड। तो ये 1 माइनस 2 दैट विल बी -1। तो इसको अगर आप पावर को अंदर लेके जाएंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी, पर मोल हो जाएगी, और यहाँ से -1 और -1 प्लस हो जाएगा पर मोल लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं आगे, थर्ड ऑर्डर के लिए देखते हैं। थर्ड ऑर्डर के लिए अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, K, अब देखिए क्या होगा, मोल पर लीटर 1 माइनस 3 पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगी बच्चों यूनिट, वो हो जाएगी आपकी मोल। अब पावर क्या है, -2, तो पर मोल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, पर लीटर है, -2 आएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऐसे ही आपसे कैसे निकलवाएगा, फोर्थ ऑर्डर के लिए, फिफ्थ ऑर्डर के लिए, सिक्स्थ ऑर्डर, सेवंथ ऑर्डर, किसी के लिए भी पूछ सकता है बच्चों। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट या फिर जो K की जो यूनिट है किसी ऑर्डर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, कंपटीशन एग्जाम आप लोग देते हैं, कंपटीशन एग्जाम में क्या होगा कि आपके पास में 5-6 लाइन की क्या मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी, और लास्ट में क्या दे देगा, पूछता है कि ये जो पूरा आपने जो तामझाम दिया था उन्होंने कि ये जो आपकी जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है या
और कोई ऑर्डर का है, ठीक है। तो आप वहां पर किसी पर्टिकुलर कोने पे वो कह देगा K की जो वैल्यू है वो क्या है x y z, और पीछे क्या दे देगा, इनकी यूनिट दे देगा। और यूनिट क्या दे सकता है आपको, मोल पर लीटर पर सेकेंड, इनमें से कुछ भी देगा, ठीक है। तो अगर आपको यूनिट ही उसने दे दी तो आप यूनिट से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट यूनिट देखिए और बता दीजिए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या रहेगी। अगर मान लीजिए उसने K का की कुछ वैल्यू दे दी, कितनी आई, इतनी पर सेकेंड आई, तो आप बता देंगे कि भाई पर सेकेंड तो किसके लिए था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो जो रिएक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेगी। तो यहाँ इस तरीके से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसकी जो यूनिट है वो तो बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। अब देखिए ये तो हमने क्या कर लिया, जनरल मेथड कर लिया। अब आपको देखिए याद कैसे रखना है इसको, देखो फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए बहुत इजीली आप याद कर लेंगे, आपको वैल्यू पुट करनी, जनरल फॉर्मूला बहुत इजी है, क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखो पर सेकेंड अगर कहीं पे आ गया ना बच्चों, देखो यहाँ पर क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया, पर मोल लीटर पर सेकेंड है, तो इनमें हो सकता है कि कंफ्यूजन आ जाए। लेकिन यहाँ पर मोल वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ पर सेकेंड है, तो पर सेकेंड सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में होगा और किसी भी ऑर्डर में नहीं होगा। तो जहां पर आपको पर सेकेंड दिखता है आंख बंद करके बता दीजिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या रही होगी, फर्स्ट ऑर्डर रही होगी, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड ऑर्डर की, तो सेकंड में क्या आ गया, मोल पर इनवर्स आ गया। मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ आपको यहाँ पर कि आपका जो सेकंड ऑर्डर है उस पर क्या आ गया, मोल पर इनवर्स आ गया। ऐसे ही सेकंड ऑर्डर में क्या आ गया, मोल पर स्क्वायर आ गया। थर्ड ऑर्डर में मोल पर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अगर मान लीजिए वो क्या पूछता है, देखो सेवेंथ ऑर्डर के लिए पूछता हूँ डायरेक्ट, भी विद इन सेकंड मुझे क्या बताइए आप लोग, सेवेंथ ऑर्डर के लिए यूनिट बता दीजिए रेट कांस्टेंट की। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, देखिए जब आपके पास में जो रेट ऑफ रिएक्शन था, इन दोनों को याद कर लिया। अब यहाँ पर देखिएगा सेकंड था तो मोल पर क्या था, -1 लीटर, लीटर का मतलब यहाँ पर क्या है, लीटर की पावर क्या है 1 है, और सेकंड क्या है, इनवर्स है, ठीक है। ऐसे ही क्या है थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर में क्या आ गया, यानी कि -2 आ गया और लीटर का स्क्वायर आ गया पर सेकेंड। तो यानी कि एक पावर जस्ट कम क्या है, कम है। अगर सेवेंथ ऑर्डर के लिए पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा, मोल एक कम कर दीजिए, मोल की पावर -6, ठीक है। लीटर के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में रहेगा, लीटर की पावर 6 पर सेकेंड। पूछता है कि भाई आपके पास में 15th ऑर्डर 15वें ऑर्डर के लिए बताइए, तो मोल के ऊपर क्या कर देंगे, -14, लीटर क्या हो जाएगा 14, और क्या हो जाएगा पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप इजिली रेट कांस्टेंट की वैल्यू किसी पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इजिली बता सकते हैं उसकी यूनिट को उठाकर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आया होगा अच्छे से, और उसकी जो यूनिट है मैं अगेन आपको कह रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ऐसे भी याद नहीं होता, एक जनरल फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ पर राइट करवा दिया है, वो आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, वो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है बच्चों, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, देखिए कोई भी रिएक्शन है, मान लीजिए आपके पास में 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है, वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं। वो जो 2 कंपोनेंट है, दोबारा सुनिएगा, वो जो 2 कंपोनेंट प्रोडक्ट कब देंगे, जो आपस में क्या होंगे, कोलाइड होंगे, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में, अफेक्टिव कोलिजन की बात चल रही है बच्चों, अफेक्टिव कोलिजन मतलब जो आपको पर्टिकुलर रिजल्ट दे रहा है, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड हो रहे हैं टू गिव यू अ प्रोडक्ट, तो वो क्या रहेगी, उस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि दो कंपोनेंट क्या है, आपस में टकरा रहे हैं, तो उसका जो मोलिकुलरिटी रहेगी वो क्या रहेगी, 2 रहेगी। अगर 3 कंपोनेंट टकरा रहे हैं तो मोलिकुलरिटी क्या रहेगी, 3 रहेगी। कोई एग्जांपल उठा लीजिए, मान लीजिए वाटर का ही उठा लीजिए, तो वाटर क्या बनता है, H2 + O2। और कोई ले लीजिए, सबसे पहले और कोई ले लेते हैं बच्चों, सिंपल सा ले लेते हैं, लेट्स से H2 + Cl2 गिव्स 2HCl, मैंने यही ले लिया। तो यहाँ पर आपका जो 2HCl बन रहा है उसमें 1 मोल ऑफ H2 और 1 मोल ऑफ Cl2 आपस में कोलाइड हुआ, 1 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ Cl2, तो यही क्या हुए, आपस में टकराए। तो इसकी अगर आपसे पूछे कि मोलिकुलरिटी कितनी है भाई ये बताइए, तो इसकी मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी, 2। ऐसे ही क्या है, वाटर का एग्जाम्पल ले लीजिए, H2 + O2 गिव्स यू 2 ऑफ H2O, ठीक है। आफ्टर बैलेंसिंग यू विल गेट दिस। तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ H2 है एंड 1 मोल ऑफ क्या है, O2 है, तो ये 2 and 1
2 and 1, यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं मॉलिक्यूल के आपस में टकराए हैं, तो इसकी जो मॉलिक्युलरिटी रहेगी दैट विल बी 3। मान लीजिए इसने कह दिया कि A से आपको क्या मिल गया, डायरेक्ट B मिल गया, तो इसके मोल नंबर ऑफ मोल्स क्या है 1 है, तो इसकी जो मॉलिक्युलरिटी रहेगी वो क्या रहेगी 1 रहेगी। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोगों ने आपने हमें बताया, वो भी क्या बताता है आपको, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता। तो मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कुछ डिफरेंस है ऑफ कोर्स। जो आप क्या निकाल रहे थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे थे, उसको आप एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन बच्चों ये जो मॉलिक्युलरिटी आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन तक ही क्या है, सीमित है। सिर्फ और सिर्फ जो मॉलिक्युलरिटी है आप एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही बता सकते हैं। एंड पहला तो क्या आ गया बच्चों, मेन स्टेप इसका, इट इज एप्लीकेबल ओनली एलिमेंट्री फॉर ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन। दूसरा क्या है, ये क्या है, इट इज नॉट फाउंड इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं होती। हम लोगों ने देखा था जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो फ्रैक्शन में होती है, 1.5 भी आ सकता है, 1.3, 1.2 कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपकी जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो हमेशा क्या रहेगी। आप ऐसा थोड़ी कहेंगे कि आधा मोल ऑफ H2O2 से टकराया, ऐसा तो नहीं है ना, कैसा होगा, होल नंबर में होगा। ठीक है, 1, 2, 3 ऐसे हो सकता है, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या थे, कुछ पॉइंट्स थे। इसके अलावा भी कुछ हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी के कुछ डिफरेंसेस है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो आई होप बच्चों आज का जो सेशन था हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लेकर वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा और इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, वो क्या है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो क्या होगी, हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फाइंड आउट करना सीखेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट याद रखिएगा कि जो कल और जो मतलब जो हमारा नेक्स्ट एंड अप नेक्स्ट ये जो दो लेक्चर रहेंगे दैट विल बी द बेस्ट पार्ट ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपका इस पूरी यूनिट का। और एक कुछ ट्रिक्स होंगी जो हम वहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लेकर कि हम किस तरीके से इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको दे दी जाए तो किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ ट्रिक्स भी वहाँ पर सीखेंगे। सो टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।